इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। और बोले नहीं मैं तो सोने की माला बनाऊंगा। तो साधारण भी अगर 108, 111 मणि की दाने की माला बनाएं तो 2-3 तोला सोना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, 2-3-5 तोला चांदी चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए फिर अर्थ पैसा कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? खटापटी करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और सोने की माला बनाएगा। अब सोने की माला रखने से तकलीफ क्या है? अगर सही रूप से रखा तो ठीक है, और नहीं तो खो गई, कोई ले गया, कहीं टूट गई। तो इस प्रकार की जो महंगी जो कीमत वाली जो मालाएं हैं, उन कीमत वाली मालाओं को रखने के से मन विक्षिप्त रहता है, हमेशा रहता है अरे इतना पैसा लगा इस माला में, तो मेरी माला कोई ले नहीं लेवे। तो मन अगर विक्षिप्त है उसको जाप का फल नहीं मिलता है। ये सारी की सारी बातें हैं। अब क्या करें? मालाओं का क्रम मैंने बताया, माला का मणि मैंने बताया। अब यहां पर कहते हैं कौन सी माला ठीक नहीं है। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं दग्ध मृद श्री काष्ठानाम अक्षमाला फलप्रदा, जली हुई माला वो ठीक नहीं है। अक्ष कहते हैं रुद्राक्ष को। तो जैनाचार्यों ने रुद्राक्ष को विशेष कार्य के लिए तो मान्य किया है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मान्य नहीं, ग्रहण नहीं किया। इसलिए रुद्राक्ष की माला से नहीं करे, और फिर क्या करे? हाँ, और काठ की माला, माने लकड़ी की माला। लकड़ी की माला में एक तो सामान्य लकड़ी है, तो फिर आचार्यों ने कहा कि सामान्य लकड़ी की जो माला है उससे नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी की माला जो है वो ग्रहण की है, उसको उन्होंने ग्राह्य किया है। लेकिन जैन धर्म में भी चंदन की माला, चंदन मणि आती है, तो चंदन मणि जो है उसकी माला करने से भी वो का वही फल मिलता है। लेकिन चंदन प्योर चंदन होना चाहिए, नकली नहीं। बाजार में चंदन की मालाएं तो मिलती है, लेकिन वो क्या करते हैं, लकड़ी की माला बनाई, उसके ऊपर चंदन का एसिड डाल देते, उसमें खुशबू आ जाती है, वो चंदन की माला के भाव में बेच देते। तो अब होता क्या है कि वो पैसा भी लग जाता है उसका, उसको सही फल नहीं मिलता। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, फिर आपको सही चंदन की माला लेने के लिए मैसूर जाना पड़ेगा, या वो चंदन का जो कोई विशेष जानकार होगा तो उसे लानी पड़ेगी। क्योंकि अब चंदन प्योर चंदन है, मलयागिरी चंदन है, देसी चंदन है, गोशीर चंदन है, तो बड़ी बड़ी जो चंदन की खुशबूदार है उसमें उसका बहुत पैसा लगता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो जो क्या है किसी काम का नहीं होता। अब फल प्रदा लिख दिया, तो क्या करे? जो मैंने माला का जो आपको क्रम बताया है, उस क्रम में अगर हमको जैसा विकल्प रहित जो बैठ जाता है उसी का जो है सहारा लेकर के, ये तो एक बाह्य निमित्त कारण है। क्योंकि जैसे हमको 1.25 लाख जाप करना है तो बिना माला गिनती कैसे करेंगे? 12,500 जाप करना है तो बिना माला जो है वो गिनती नहीं हो सकती है। इसलिए सही रूप से गिनती होने के लिए
यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि वो इन मालाओं का सहारा लेवे, और जो माला आग्राह्य है, मने स्पर्श, मने किसी मने रजस्वला स्त्री आदि आदि से छू गई हैं, अथवा आदि जो अस्पृश्य लोग हैं उनसे छू गई हैं, अथवा मासिक धर्म वाली महिला हैं उनसे छू गई हैं, अथवा जो सब जला करके आया है उनसे छू गई हैं, तो फिर वो माला अशुद्ध हो जाती, फिर वो माला फल प्रदान नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते, माला को अपने गले में पहन लेते, लेकिन माला फेरने के लिए है, गले का आभूषण नहीं है। उस माला को जो क्या है गले में नहीं पहनना, अच्छी जगह, पवित्र जगह उसको रखना है और पवित्रता से ही उसको फेरना है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, इनकी शुद्धि रहना परम आवश्यक है। अगर नहीं है तो उसको सही रूप से फल नहीं मिल सकता। तो हमने माला का क्रम सुना, अब यहाँ पर कह रहे हैं आसन कौन सा होना। आसन जो माला फेरने के लिए जो स्थान है, वो स्थान पर बैठेंगे हम, तो स्थान कैसा होना चाहिए और जिसके पर बैठना है हमको, वो आसन कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनसासने दरिद्राशात पाषाण व्याधि पीड़िता। बांस का अगर आसन उस पर बैठ करके अगर साधक जाप करता है तो दरिद्री हो जाता है, उसकी लक्ष्मी उसको छोड़कर चली जाती है। पाषाण व्याधि पीड़िता, और पत्थर के ऊपर बैठ करके अगर वो जाप करता है तो व्याधि से पीड़ित रोग उसको हो जाता है। दृढ़ाम दुख संभूति, खाली ऐसी भूमि पर बैठ करके करे तो दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। दारुकासने, लकड़ी का जो आसन है, लकड़ी के आसन को ग्रहण तो किया है, जैसे साधु संत वगैरह जो हैं वो लकड़ी के आसन पर ही बैठते हैं, लेकिन जिस समय उसको ज्ञान ध्यान करना है तो लकड़ी का पाटा वगैरह तो ग्रहण कर लेंगे, सिंहासन आदि ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये अहंकार का सूचक है। इस पर बैठने के बाद उसको अहंकार आता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये हूँ, तो फिर उसको उसका फल नहीं मिल सकता। इसलिए विशेष कार्य के लिए यहाँ पर दारू का आसन का भी निषेध लिखा है। तृणासने यशोहानि, और तृण जो है सामान्य तृण, अगर उसके ऊपर बैठ करके जाप करता है तो यश की हानि हो जाती है। पल्लवे चित्त विभ्रमा, कपड़े के ऊपर बैठ करके जाप करे तो चित्त विभ्रम हो जाता है। उसके बाद अजीने ज्ञान नाशाशात कंबले पाप वर्धनम, माने जो कंबल जो है हमारे यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में कंबल को ग्रहण नहीं किया है, न उसको ओढ़ सकता है, न उसको बिछा सकता है, न बैठ सकता है, न उसके ऊपर सो सकता है। कारण बताया है, क्योंकि कंबल जो है पशुओं के रोम का होता है, और पशुओं के रोम का होने से आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पशु का रोम है उसी आकार के अनंत जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इसलिए कंबल का आसन जो है उसका भी निषेध कर दिया है। पाप वर्धनम, पाप की वृद्धि होती है। नीले वसी परम दुखम हरिते मान भंगता, और नीले रंग का जो कपड़ा है उसके ऊपर बैठ करके करता है तो दुख प्राप्त होता है। और हरिते मान भंगता, और हरे कलर का जो है उसके ऊपर बैठा और जाप करता है तो मान भंग होता है। श्वेत वसे यशोवर्धि हरिदे हर्षवर्धनम, हाँ अब सही रूप में चल रहे। श्वेत वस्त्रे यशोवृद्धि,
अगर तुमको कुछ भी नहीं होता है तो एकदम परम शुक्ल कपड़ा लो, उसको धो करके शुद्ध कर लो, और जहाँ जाप करना है वहाँ की भूमि को देख करके शोधन करके उसके ऊपर बिछा लो, बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाओ। तो क्या होगा? यशो वृद्धि। श्वेत कपड़े के ऊपर बैठ करके जाप करने से यश की वृद्धि होगी। सर्वेशम धर्म सिद्धतम दर्भासनम तो चोत्तमम। संपूर्ण धर्मात्माओं के लिए अगर कोई भी आसन नहीं मिलता है तो यहाँ पर कहते हैं दर्भासनम। दर्भ जो है एक प्रकार की घास होती है, उस घास का आसन बना लो और उसके ऊपर बैठ करके जो है वो जाप कर लो। तो देखिए, श्वेत वस्त्र और हल्दी का वस्त्र, लाल वस्त्र और जो कहा पर दर्भासन, ये 4 प्रकार के आसन जो है वो श्रेष्ठ माने हैं। लेकिन ये आसन किसके लिए? साधु संतों के लिए नहीं। साधु संतों के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन गृहस्थी है, श्रावक है, उसके लिए उसको विशेष कार्यों की सिद्धि करना है, तो फिर वो क्या करता है? इन आसनों का सहारा लेकर के और जाप करता है। अब ये जाप तो करता है, अब यहाँ पर बता रहे ये आसन हो गया, मालाएं हो गई, सारा का सारा हो गया, लेकिन अब कहाँ बैठ करके जाप करे? कौन सा स्थान योग्य है? घर है कि कुटुंब के बीच में है, कि परिवार के बीच में है, कि खेत में है, कि पेड़ के नीचे है, कि नदी के किनारे है? कहाँ बैठ करके जाप करे? तो यहाँ पर मंत्राचार्य जो क्या है वो यहाँ पर कह रहे हैं, गृहे जप फलम प्रोक्तम वने सद्गुणम भवेत्। घर में बैठ करके अगर जाप करता है तो 100 गुना फल मिलता है। वने सद्गुणम सफेद, हाँ, मैंने वन में बैठ करके जाप करे तो 100 गुना जाप मिलेगा, फल मिलेगा। पुण्यारामे तथा रण्ये सहस्त्र गुणितम मतम। पुण्य स्थान पर जंगल में तो 1000 गुना फल मिलता है। पर्वते 10 सहस्त्रम, पर्वत के ऊपर बैठ करके जाप करे तो 10,000 गुना फल मिलता है। नद्याम लक्ष्य मुदाहर्तम, और नदी के किनारे बैठ करके जाप करे तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। कोटि देवालय है प्रभु, और कहीं नहीं मिलता है तो देवालय, मंदिर। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घर का जो साधना का स्थान है, मंदिर जिसको कहते हैं, उसमें बैठ करके कर सकते, नहीं तो देवालय, भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर में बैठ करके और जाप कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं तो करोड़ गुना फल मिलेगा और अनंत जिन सन्निधो। फिर क्या है? जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ करके जाप करने से अनंत गुना फल उसको मिलता है। देखिए, ये सारी की सारी बातें हमने आपको बताई है। उसके बाद कहते हैं अगर तुम्हारा जाप चालू है, ये विशेष बातें आजकल कोई भी बताने वाला भी नहीं रहता और लोग बताते भी नहीं। साधु संत के पास भी चले गए तो भाई तू इतना 1000 जाप कर लेना, तू इतना लाख जाप कर लेना, ये करना वो करना है, तो बता देंगे। लेकिन वो जाप करने की विधि क्या है, कैसे बैठना, कहाँ बैठना, कौन सी माला से जाप करना, किस हिसाब से जाप करना, किसी को मालूम नहीं रहता। लोग माला ले लेते हैं और फिर उसको फेरना प्रारंभ कर लेते हैं, तो फिर जो क्या है वो फल नहीं मिलता। और हमने देखा है बहुत सी जगह जो क्या है उसका उल्टा फल भी हो जाता है, उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती और उल्टा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्रतच्युता जाति नाम दर्शने भाषणे सुतो। किसको देख करके मंत्र जाप छोड़ देना, कुछ क्षण के लिए जाप बंद कर देना चाहिए? तो व्रतच्युत्वा, जिसने व्रत छोड़ दिया है, देवशास्त्र गौरव की साक्षी पूर्वक जिसने व्रत ग्रहण किया है और उसने छोड़ दिया, या क्षुल्लक हो गया, क्षुल्लक व्रत छोड़ दिया है, एलक व्रत छोड़ दिया है, आर्य का व्रत ग्रहण किया, आर्य का व्रत छोड़ दिया है, मुनि व्रत ग्रहण किया और मुनि व्रत छोड़ दिया है,
जिसको कहते हैं व्रत भ्रष्ट। अगर व्रत भ्रष्ट जो है वो सामने आ गया तो जाप छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं जातिच्युत्वा, जिन्होंने अपनी जाति को छोड़ करके वर्ण संकर कर लिया है। वैसे शास्त्रों का, संस्कृति का नियम यह है कि अपनी अपनी जाति में करे। जातिच्युत मतलब वर्ण संकर मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में और शूद्र शूद्र में जाति विवाह करे। और अगर उन्होंने क्रम छोड़ दिया, ब्राह्मण ने क्षत्रियों के साथ कर लिया, क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ कर लिया, वैश्यों ने ब्राह्मण के साथ, इस प्रकार का जिसने वर्ण संकर कर लिया, जातिच्युत हो गए, इस प्रकार का कोई है तो कुछ क्षण के लिए उसको देखने के बाद जो क्या है, मंत्र जाप बंद कर देवे या जाप चालू है और छींक आ गई, कुछ क्षण के लिए जाप को रोक देवे, या फिर जम्बाई आ गई, हाँ ऐसे करते हैं ना, जम्बाई आ गई तो कुछ क्षण के लिए जाप छोड़ देवे, या छुटे अधोवाद गमने, या फिर क्या है कि अधोवायु जिसको बोलते पादते लोग, अगर जो क्या अधोवायु निकल गई तो अधोवायु निकल जाने से भी जो क्या है उसको कुछ क्षण के लिए जाप छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें मैंने अभी आपके सामने बताई है। अब इसमें आपका कितना बनता है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो ही आपको जाप का फल मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक नमोकार मंत्र के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो उसी विषय को आज मैं विशेष खुलासा करने के लिए आज मैंने आपको बताया है। तो हमें क्या करना है, हमारा घड़ी का टाइम पूरा हो चुका है, तो आप जाप्य करें, चाहे नमोकार मंत्र का जाप्य करें, चाहे किसी भी मंत्र का जाप्य करें। आप जो क्या मैंने जिन बातों को बताई हैं उन बातों की तरफ विशेष ध्यान रख करके और आप अब जाप्य अनुष्ठान करेंगे, ये नमोकार मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो मैं समझता हूँ, मेरा एक विश्वास है, आपके ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता है, आप कभी दरिद्री हो ही नहीं सकते, आप कभी रोगी हो ही नहीं सकते। पूर्वकृत कर्म के वजह से अगर रोग भी हो गया तो जाप के अनुष्ठान से निरोगी बन जाएंगे, संसार के सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है। आप अवश्य श्रद्धापूर्वक उसको जाप करिए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़ंगली, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।